बोले एक बार त्रेता युग माही। भगवान शिव निवेदन करूं, संस्कृत और संस्कृति के दोनों के जन्मदाता हैं भगवान शिव। नृत्वा वसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम। भगवान शिव ने डमरू बजा करके 14 सूत्र निकाले और इन्हीं 14 सूत्रों से पाणिनि जी ने व्याकरण की रचना कर दिया। कहने का मेरा तात्पर्य भगवान शिव से संस्कृत का जन्म होता है और संस्कृति का भी जन्म भगवान शिव से है। संस्कृति क्या है? भगवान शिव कहाँ बैठे हैं? कैलाश पर बैठे हैं। कैलाश के शिखर पर है। कितनी ऊंचाई पर है? जीवन में जब ऊंचाई आ जाती है तो अभिमान आ जाता है। वो कैसी भी ऊंचाई हो, चाहे धन की ऊंचाई हो, चाहे पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई हो, या सम्मान की ऊंचाई हो, चाहे वैभव की ऊंचाई हो, लेकिन जीवन में जब ऊंचाई आती है तो अभिमान आ जाता है। कोई नीचे उतरना नहीं चाहता, कोई नीचे नहीं उतरना चाहता। लेकिन भगवान शिव कैलाश से नीचे उतर कर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, अकेले नहीं आ रहे हैं। साथ किसको ला रहे हैं? जरा संस्कृति देखिए भगवान शिव की। किसे ला रहे हैं? बोले पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी। बाबा की लेखनी उठी और बाबा की लेखनी ने कहा, विचार किया बाबा ने कि भगवान शिव अकेले नहीं कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, किसे ला रहे हैं? अरे सती को ला रहे हैं। तो बाबा ने विशेषण लगा दिए हो, गोसाई बाबा ने विशेषण लगा दिए। कौन आ रहा है कथा सुनने? संग सती जग जननी भवानी। निवेदन करूं, नारी के 3 रूप होते हैं। नारी के बाबा ने दर्शाया, नारी के 3 रूप होते हैं। कभी वो कभी किसी की बेटी होती है। सती से दर्शाया कि दक्ष की बेटी है। सती से दर्शा रहे हैं कि कौन है? दक्ष की बेटी है सती। और भवानी से दर्शाया कि भगवान शिव की पत्नी है। और जगत की जननी से दर्शाया कि जगत माता है, पराम्बा है भगवती। यही जो बैठी है यही तो जगत जननी है। इसीलिए संग सती जग जननी भवानी बाबा ने विशेषण लगा दिए। ये संस्कृति है भगवान शिव, जो ऊंचाई से नीचे उतर करके कथा सुनने के लिए आ रहे हैं और स्वयं मैया पार्वती भगवती सती को साथ लेकर के आ रहे हैं। और निवेदन करूं, मानो भगवान शिव का ये संदेश है हो, भगवान शिव का मानो ये संदेश है। कथा में अकेले नहीं जाना चाहिए, कथा में अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव अकेले नहीं गए। संग सती जग जननी भवानी। अच्छा, कौन कहां पर कथा सुनने के लिए? जरा बड़ा विचार करें, जगह पर दर्शन करें। कहां पर कथा सुनने के लिए आए और कौन आया है? बोले शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभ किसे कहते हैं? कुंभ माने क्या होता है? घड़ा, जिससे घड़े का जन्म हुआ। महाराज अगस्त कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? स्वयं सागर आ रहा है, समुद्र आ रहा है। कहाँ कथा सुनने के लिए? कुंभ के पास, एक घड़े के पास। कौन आ रहा है? सागर आ रहा है, समुद्र। क्योंकि भगवान शिव के सिर पर ज्ञान की गंगा है। इसलिए कुंभज ऋषि ने देखा कि भगवान शिव पधारे हैं, आज को कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। अकेले नहीं आ रहे हैं, सती को साथ लेकर के आ रहे हैं। कुंभज ऋषि ने देख करके खड़े हो गए और भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव को प्रणाम किया।
विद्वान कितना भी बड़ा वक्ता क्यों न हो, और जब भगवान भगवान सामने आकर खड़े हो जाए तो क्या वो प्रणाम नहीं करेगा? करेगा प्रणाम उसे। महाराज कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया और प्रणाम कर लेने के पश्चात मैया सती ने के मन में विचार आया कि जहां पर कथा सुनाने के लिए लेकर मुझे आए हैं, ये तो पहले ही हमें मेरी पूजा कर रहा है, मुझे ही प्रणाम कर रहा है, ये कथा क्या सुनाएगा? अब जरा देखिए, भगवान शिव तो एक जिज्ञासु श्रोता बन करके आए हैं, और सती के मन में क्या भाव आ गया? सती के मन में भाव ये आ गया कि अब की कथा क्या सुनाएंगे, तो खुद मुझे प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे छोटे हैं, ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, कथा क्या सुनाएंगे? सती के मन में संदेह प्रथम संशय उत्पन्न हो गया, किस पर? एक वक्ता पर। भगवान शिव ने कथा सुनी और सुनने के पश्चात जरा देखिए, दर्शन करें। भगवान शिव ने विचार किया, मैंने अगस्त ऋषि से कथा तो सुन लिया, अब कथा सुनने के पश्चात को दक्षिणा भी देना चाहिए। तो भगवान शिव ने कथा के मर्म को, रहस्य को कुंभज ऋषि को सुनाया, और कुंभज ऋषि को सुना देने के पश्चात चल पड़े बाबा। अब कथा सुन लेने के पश्चात अपने कैलाश की तरफ प्रस्थान किया, और जब कैलाश की तरफ प्रस्थान किया, बाबा की लेखनी जरा थी, दर्शन करें। बाबा ने भगवान शिव मुनि सन पिता अरे मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन पिता मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले मुनि सन पिता मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब दर्शन करें, बाबा की लेखनी फिर बदल गई है? जो शंभु बन करके आए थे वो तो त्रिपुरारी हो गए। शंभु में अक्षर कितने हैं? शंभु में कितने अक्षर? दो। शंभु में 2 अक्षर। जो शंभु बन करके आया था तो वो त्रिपुरारी बन गया। बोले मुनि सन पिता मांगे त्रिपुरारी, लेकिन जो जगत की जननी बनकर आई थी, जगदम्बा बनकर आई थी, भवानी बनकर आई थी, वो सारे विशेषण बाबा ने काट दिए। वो विशेषण बाबा ने काट दिए। जिसके जीवन में कथा नहीं, जिसके जीवन में भगवत प्रेम नहीं, जिसके जीवन में भगवत भक्ति नहीं, उसका जीवन कैसा है? उसका जीवन कैसा है? जरा सूरदास जी की एक लाइन गुनगुनाइए। अरे पंख बिना हो अरे पंख बिना हो पंछी जैसे, पंख बिना हो पंछी जैसे, अरे नैया बिन पतवार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना राम के प्यार के। हाँ, बिना राम के प्यार के, पंख बिना हो पंछी जैसे, नैया बिन पतवार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना राम के प्यार के। हाँ, बिना राम के प्यार के, पंख बिना हो पंछी जैसे। मन को सुमन बनाकर सत्कर्मों की खुशबू भर ले, मन को सुमन बनाकर सत्कर्मों की खुशबू भर ले। ये मन पुष्प समर्पित श्री रघुनाथ चरण में कर ले, ये मन पुष्प समर्पित श्री रघुनाथ चरण में कर ले।
मिट जाएंगे जन्म जन्म के, मिट जाएंगे सब तेरे ये जन्म जन्म के पाप रे। ऐसा ही जीवन होता है बिना राम के प्यार के, पंख बिना हो पंछी जैसे, पंख बिना हो पंछी जैसे, नैया बिन पतवार के। ऐसा ही जीवन होता है बिना राम के प्यार के, हाँ बिना राम के प्यार के। मैं निवेदन कर रहा था, जिस जीवन में भगवत भक्ति नहीं, जिस जीवन में प्रेम नहीं, बाबा ने लिख लिया, बोले चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष माने चतुर होशियार। एक चतुर पिता की बेटी जा रही है, एक होशियार पिता की बेटी जा रही है। भगवान शिव विचार करने लगे, जिस कथा को सुन करके जो सुख मिला, जिनकी कथा में इतना सुख मिला, अगर उनका दर्शन मिल जाए तो जीवन में कितना सुख होगा। है? राम सुख ऐसा सुख है, जिस सुख को प्राप्त कर लेने के बाद, उस सुख के बाद और कोई सुख है ही नहीं। जिस सुख को, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा समाधि लगाकर बैठते हैं हजारों वर्ष, वो ऐसा परम सुख है। इसलिए राम भगवान शिव जी ने विचार किया कि जिनकी कथा इतनी सुखदायिनी है, अगर उनका दर्शन मिल जाता, और भगवान शिव के मन में ये भाव प्रकट हुआ कि उनका दर्शन मिल जाए। और इसी जगह पर भगवान शिव मैया पार्वती से कहते, पार्वती मैंने देखा है कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। मैंने इस बात को देखा है, क्योंकि जब भगवान शिव के मन में ये लालसा आई, जिज्ञासा आई कि हे प्रभु, अब तो नेत्र सिर्फ आपका दर्शन करना चाह रहे हैं। इसलिए बाबा भगवान शिव कहते हैं, प्रभु मिल जाओ राम, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। सावन झड़ी जैसे बरस रही अखियां, सावन झड़ी जैसे बरस रही अखियां, मिल जाओ राम, तरस रही अखियां, मिल जाओ राम। इसलिए अब जीवन में यही लालसा है कि प्रभु आपका दर्शन हो जाए, और भगवान का दर्शन ही, जिस दर्शन को प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष महात्मा समाधि लगाकर बैठते, फिर भी उनके ध्यान में परमात्मा नहीं आता, भगवान उनके ध्यान में नहीं आता। लेकिन भगवान शिव के प्रेम पर भगवान राम जी प्रकट हो गए, बोले एक नर लीला करते हुए प्रकट हो गए। भगवान शिव ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावत, बारंबार प्रणाम किया। मैया सती ने पीछे से कहा, प्रभु फिर आपने एक जो विरही है, जो एक अपनी पत्नी के वियोग में पेड़ पौधों से, पक्षियों से, लताओं से पूछ रहा है अपनी पत्नी को, आप उसको ब्रह्म मानते हो? ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं हो सकते। यही है जिसकी दृष्टि जगत में है, वो जगदीश नहीं पहचान सकता। जिसने अपनी दृष्टि को जगत में लगा रखा है, वो जगदीश को नहीं पहचान सकता। और भगवान जब कृपा करते हैं तभी हम आप जान सकते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंतियत सूरया। अरे बड़े बड़े स्वयं ब्रह्मा जी भगवान की माया से मोहित हो गए। ब्रह्मा जी भगवान की माया से मोहित हो गए, नहीं जान पाए। सती भी आज भगवान को देखकर नहीं पहचान पा रही है।
इसलिए कहने का तात्पर्य भगवान जब कृपा करते हैं तभी हम आप उस परमात्मा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जिसने अपनी दृष्टि को जगत से हटा करके जगदीश में लगा दी है वही उन्हें दर्शन कर सकता है, देख सकता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले काली मैया की जय। 2 बार उस परमात्मा का पावन नाम सब गाइए, 2 बार गाइए। सीताराम 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 सीता, सीताराम 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 सीताराम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब आए हम मंच पे जिनका दर्शन कर रहे हैं और जिनकी वाणी का लाभ प्रथम सत्र में हम आप सभी ने श्रवण किया, प्राप्त किया। भैया हमारे अनुज श्री हरिओम वाजपेयी जी, उनका भी वाणी का लाभ हम सभी को प्राप्त हो, उनके भी विचार हम आप सभी श्रवण करें। तो आइए उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री भैया छोटू मिश्रा और विवेक तिवारी, इन दोनों लोगों को मैं आमंत्रित करूंगा। वो आकर के भैया हरिओम वाजपेयी जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें।